हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। अभी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आप इसको प्रॉफिट लॉस का भी कह सकते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये क्वेश्चन है। अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने ये भेजा, उनको थोड़ी इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। आंसर भी ये है कि इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ये आता है तो आप एक बार पॉज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। और मैं भी इसका सोल्यूशन यहाँ रफ शीट में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस लाइन टू लाइन पढ़ना है। जैसा जैसा इसने बोला है वैसे वैसे अपने करते जाना है। अगर किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट की क्वांट में स्पीड नहीं आ रही है तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से स्पीड नहीं आ रही। स्पीड आने का मतलब क्या होता है? स्पीड आने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने बिना टाइम वेस्ट किए उसको सोल्व किया, सॉल्यूशन आपको मिला, आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। बस यही है। जब कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। जल्दी सोल्व होगा तो आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे और अपने आप स्पीड बन जाएगी। तो अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए। और कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि मैंने तो आज ही बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कल ही मेरी स्पीड आ जाए, तो 2 दिन में महल खड़े नहीं होने वाले। आराम से प्रिपरेशन करिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि आपने एक बार किसी कंसेप्ट को पढ़ा, दोबारा उसको 15-20 दिन देखा नहीं, 21वें-22वें दिन जब वो सामने आया तो आपको याद रह जाए। सब भूलते हैं, तो उसमें भी आपको घबराने वाली बात नहीं है। सभी भूलते हैं, भूलने की आदत सभी की है। और अभी मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। आपको कहीं कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन उम्मीद मैं यही करूँगी आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं बताऊँगा, जब हो सकता है इस क्वेश्चन में 2-3-4 मिनट लग जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है तो मात्र 30 से 40 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। दुकानदार ने वस्तु ए को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया। बस जैसे ही हमने लाइन पढ़ी तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वस्तु अगर 100 रुपये की है तो उसका क्रय मूल्य जो है वो 150 रुपये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तथा उसे 20% की छूट पर बेचा। अब छूट हमेशा इस मूल्य पर मिलती है। छूट जैसे इस पर मिलेगी वस्तु 120 की हो जाएगी। 20% का मतलब है 30 रुपये की छूट मिलेगी तो वस्तु 120 की बिकेगी। ठीक है, इसको काट के अपने छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। 10 वाली वस्तु 12 में बेचा, 15 उसका MRP था। ठीक है, और वस्तु ए पर अर्जित लाभ 150 रुपये। हमें यहाँ से अगर जो कंसेप्ट हमने यहाँ से लिया है 50% 20% वाला, उस हिसाब से अपना लाभ आ रहा 2 रुपये का, क्योंकि 10 वाली वस्तु 12 में बिक गई। और यहाँ बोला है कि 150 रुपये का लाभ, 150 रुपये का। तो 2 की वैल्यू 150 रुपये है, 1 की वैल्यू 75 है। मतलब कि इस पूरी को यहाँ 10 को, यहाँ 12 को, यहाँ 15 को 75 से गुना करेंगे तो अपने को जो एग्जैक्ट ए की वैल्यू हो वो सारी मिल जाएंगी। जैसे 75 से गुणा किया 750, जैसे 75 से गुणा किया, या तो इसको गुणा कर सकते हो, या फिर आपको मालूम है कि ए पर लाभ जो है वो 150 रुपये ज़्यादा, इसमें 150 जोड़कर 900 कर दो, डायरेक्ट 150 जोड़ा 900 हो गया। या फिर गुणा भी कर सकते हो 12 का, 75 से 12 पंजे 60, 6 12 7 84, 6 900। और 15 का गुणा इससे भी करना है, 15 पंजे 75, 7 15 7 100, 15 पंजे 75, 5 7 और 15 7 105 और 7 112। तो ये आपके तीनों की तीनों वैल्यू आ गई। ये CP, ये SP और ये MP। किसकी? ए की आ गई। आगे बोला है कि बी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब क्या है? 10% की बात करें 75, 20% बात करें 150, 30% बात करें 225। मतलब इससे 225 ज़्यादा, तो तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि 975 रुपये की वस्तु है। कौन सी? बी वाली। 775 जो है ना, 750, इसका 75 75 75, 3 बारी 30% होगा ना, 225 में जोड़ेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 975। अभी मैंने यहाँ स्क्रीन करके यहाँ बोलता मैं रहा, इसलिए मैंने मोबाइल दोबारा नीचे करके ये बताया है आपको। उसके बाद बोला कि वस्तु बी पर जो लाभ है ना वो ए से 40 रुपये अधिक है। अब हमें क्या पता था? हमें ये पता था कि ए पर लाभ 150 रुपये है तो बी पर लाभ 190 रुपये होगा। तो इसमें 190 रुपये अपने जोड़ देंगे। ये देखिए 5 16 और 11, 1165 इसका SP है, इसका बी का। उसके बाद पूछा बी का विक्रय मूल्य बताइए। बी का विक्रय मूल्य तो है 1165। ऑप्शन में यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए। बाकी मैं भी थोड़े दिनों में छोटी सी क्लास आपकी क्वांट की शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैथ की बुक है वो भी मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ सोल्व करने के लिए, ताकि मेरे भी जो कंसेप्ट मैं भूल चुका हूँ वो क्लियर हो जाए और क्वांट में स्पीड भी आ जाए। और साथ साथ में आपको वीडियो के माध्यम से वो बुक मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, वो सारी बात। अब देखिए इतने से दूर में ये क्वेश्चन हो गया। मात्र 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन था। एवरेज टाइम इसमें 27 सेकंड लगा है। 10% लोगों ने ये किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।